नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वत्व चैनल में आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव आज हो रहा है, बल्कि 6 बजे तक वोटिंग थी। चुनाव संपन्न हो चुका है। दिल्ली के जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में वहाँ दिल्ली वासियों ने कर दिया है। दिल्ली चुनाव से पहले कई वीडियो हमने इसके विश्लेषण से संबंधित बनाए थे, और आज चुनाव जब वोटिंग हो चुकी है, परिणाम का इंतजार है, टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल्स चल रहे हैं, तब हम अब उस उन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे कि जो मताधिकार है, जो जनादेश है, वो किस पार्टी की ओर जाता दिख रहा है। इस आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव से पहले जब राजनीतिक पार्टियां प्रचार कर रही थी, तब हम लोगों ने कई तरह के आंकड़े, विश्लेषण इत्यादि पर वीडियो बनाए थे। और आज जबकि वोटिंग हो चुकी है, क्या लग रहा है कि दिल्ली की जनता का मन, यानी जनादेश के रूप में, किसकी ओर जाता दिख रहा है? जन समस्याओं को लेकर जो जनता में एक आक्रोश था, हालांकि वो सामने से प्रकट बहुत नहीं हो रहा था। जी। एक लहर तो नहीं थी वहां चुनाव की हाँ, एक जो कि वे। बदलाव है हाँ। या क्या है। लेकिन जनता जो है भीतर भीतर जो है वो कहीं ना कहीं कुंठा में दिख रही है कि वो लगता है कि वो सरकार से नाराज है। कहीं ना कहीं उसकी जो अच्छा। समस्याएं हैं, मोहल्लों की समस्या, रोज दैनिक के जो लेकिन ये जीवन में जो नाराजगी बीजेपी के पक्ष में खुलकर नहीं आ रही, मतलब। अब बीजेपी का चूंकि लहर नहीं था, जैसे जी। सीट टू सीट जो है वो अलग सिचुएशन है जो हाँ हाँ, ठीक सामने ठीक। बात आ अच्छा, रही जो है। समेकित रूप से एक लहर हाँ, चाहिए। एक लहर चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर लहर है। हम्म। तो चूंकि भाजपा का चेहरा वहां नहीं है मुख्यमंत्री का, तो मोदी जी के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर जो है प्रदेश की लहर कितनी बनेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, चूंकि केजरीवाल प्रदेश में के मुख्यमंत्री के चेहरा है, तो हम्म। केजरीवाल के स्तर का कोई नेता उस ढंग का ये अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब प्रयोग करेंगे, नया चेहरा देंगे, चुनाव के बाद तय करेंगे जिसको भी बनाए। इस वजह से एक लहर तो नहीं सामने दिखी। लेकिन लोगों के मन में ये है कि हमको बदलाव चाहिए। अब सरकार बदल के देखें। और लोगों के मन में ये भाव था कि दोनों एक ही सरकार हो देश में और प्रदेश में, तो अच्छा। कहीं विकास ज्यादा हो जिसको ये जिसको तब। राजनीतिक दल हाँ। डबल इंजन बोलते और हैं। दूसरा है कि जो बजट में जो मध्य वर्ग को राहत। राहत दी गई, प्रधानमंत्री ने कल ही कहा संसद में कि माने करीब 13.25 लाख रुपए तक जिसकी आमदनी है वो उसको कर मुक्त किया गया। ठीक है। तो एक बड़ी राहत है मध्य वर्ग के लिए, जी। और वोट भी वही वर्ग देता है अधिक, या नीचे का जो तबका है। जैसे कुछ दलित वोट की बात हो रही थी, और मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर जाने की बात हो रही है, तो कुछ मुस्लिम वोट कटा है कांग्रेस की तरफ, चूंकि कांग्रेस इस बार कैंडिडेट बढ़िया दी थी, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कुछ जो चर्चित चेहरे हैं आप उन्हीं को ले लें, जैसे संदीप दीक्षित हो, अलका लांबा हो, या हाँ। और भी ऐसे कई नाम थे। तो कैंडिडेट बढ़िया होने से तो कुछ तो उस व्यक्ति के नाम पर भी वोट मिला और पार्टी के नाम पर भी वोट बिल्कुल। मिला। तो जो वोट कटा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कटा है, तो उसका नुकसान तो आम आदमी पार्टी को हुआ है। बाकी जो कुछ हिंदू मुस्लिम के नाम पर भी वोट की जो राजनीति हुई, तो जो हिंदू वोट भी गया था केजरीवाल की तरफ, वो भी इधर शिफ्ट हुआ है। तो हम्म। इस वजह से एक उम्मीद की जा रही है, और जो सर्वे आया है कि 39 से 44 सीट, चाणक्य का कहना है कि 39 से 44 सीट भाजपा को आए। तो 25 से 28 सीट कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी को, ठीक है। 2 सीट बताया जा रहा है कांग्रेस को। तो कांग्रेस को सीट तो नहीं ही आनी थी, ये पहले से तय था। लेकिन कांग्रेस वोट तो सब जगह कुछ ना कुछ लाई है, वो वोट आम आदमी पार्टी का ही है। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी की बात हो रही तो एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो टीवी में रिपोर्ट्स आ रहे थे, जो हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे, कि खास करके जो दिल्ली की मटिया महल, शुकर बस्ती और कई ऐसे मुस्लिम बहुल सीट्स हैं जहां 6 बजे तक लंबी कतारें लगी थी, और वहां वोटिंग परसेंटेज 60 से अधिक औसत रूप से है। तो ये जो मुस्लिम मतदाता बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं, तो ये क्या कांग्रेस के लिए खुश होने वाली बात है या फिर क्या है? कांग्रेस के लिए भी खुश होने की बात हो सकती है, क्योंकि वो वोट कांग्रेस को भी पड़ सकता है। अभी तो कहना मुश्किल है कि आखिर वो वोट आम आदमी पार्टी को गया कि कांग्रेस को गया। लेकिन चूंकि एक मानना जाता है कि अगर वोट का प्रतिशत बढ़ता है तो वो सरकार के कहीं ना कहीं हाँ, विरोध में एक जो जाता है। कॉमन चलता वर्तमान है। सरकार के, जी। तो वर्तमान सरकार के विरोध में गया, यानी कि कांग्रेस में गया, चूंकि मुस्लिम वोट
बहुत कम भाजपा में जाने की उम्मीद वो है। तो बस नाम मान मात्र लिया कि अगर समझिए आप उसको। 100 वोट है तो उसमें 10 वोट 8 वोट, 10 बहुत हो गया। मतलब जी। उससे ज्यादा जाने की उम्मीद ना नहीं ना। की जा सकती है। तो वो वोट अगर सरकार के विरोध में गया है तो वो कांग्रेस में गया है। अच्छा, तो मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को वोट देकर क्या करेगा जब जान रहा है कि कांग्रेस सरकार बना नहीं सकती है, बीजेपी को हम वोट दे नहीं सकते हैं, तो फिर क्यों देना नहीं, चाहेगा? मतदाता तो चाह ही रहा है कि कांग्रेस आए यहाँ जी। सरकार में, ये उसका अलग बात मतलब है वो कि वर्ग कांग्रेस है। सरकार बनाने की स्थिति वो में नहीं वर्ग है कि वो तो चाह ही रहा है कि मतलब यहाँ कांग्रेस की सरकार हो। जो मुस्लिम वर्ग है है। जी। वो पूरी तरह से चाह रहा है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार हो। वो नहीं बनेगी बात, ये वो कैसे, वो तो उसके पूरे पक्षधर है और वो पूरा इस मुद्दे पर एकजुट है। ठीक। सरकार तो हम्म। केंद्र में भी नहीं बनी, लेकिन मुस्लिम और यादव का वोट तो कांग्रेस। एंटी भाजपा ही हाँ हाँ अधिक हाँ। माना जाए उसको कि गया मैंने था। वो अपने हाँ, कन्विक्शन के कहीं साथ न वोट दे कहीं रहे न हैं कहीं न वो वोटर्स। कन्विंस करने में सफल रहे, जिन भी मुद्दों को समझाने में सफल रही वो इंडी गठबंधन के लोग सफल रहे। और दूसरा ये है कि अगर आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी ही रहती हम्म। तो कांग्रेस अलग क्यों होती? अच्छा। कांग्रेस अलग होने से ही साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी के प्रति विरोध था। हाँ। दिल्ली में अगर विरोध नहीं होता तो वो इस ढंग से अलग नहीं होती। वो चाहती कि चलो इसी के बहाने कुछ सीट आ जाए, इसके साथ समझौता हो जाए। या फिर कांग्रेस पार्टी को लगा हो कि हम आम आदमी की वृष्टि छाया में रहकर संगठन कमजोर हो रहा है, हाँ, ऐसा तो कुछ। उनकी सब जगह वही स्थिति है, बिहार में भी वही स्थिति है। बोलते हैं ठीक, लेकिन जहां नहीं गुंजाइश होती है वहां रहते हैं साथ। जी। लेकिन वहां उनको लगी ऐसी संभावना कि बाय द वे इस बार ना जीत सके, लेकिन आगे की स्थिति हम ठीक करें। तो इस वजह से लग रहा है कि जो वोट कटा उस वजह से भाजपा की सीटें बढ़ी हैं और उम्मीद की जा रही है कि भाजपा बिल्कुल अपने दम पर सरकार दिल्ली में बना सकती है। क्योंकि इससे पहले जो थंपिंग मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, तो उसको तोड़ पाना, उस थंपिंग मेजोरिटी को, बहुत बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए। तो मानना है वहां के वोटरों का कि केजरीवाल की जो छवि बन के आई थी कि बड़ा ही ईमानदार नेता और दिल्ली इसको मिला क्रांति कर देंगे, और एकदम अलग से बदल टाइप का देंगे। है, किसी माने परिवार का मैं इस कोई नेता नहीं जी। रहा है, माने जितनी सारी बातें जो और अच्छी अच्छी होती सादगी हैं है, वो ईमानदारी मान है। के चला गया कि माने एकदम शर्ट पैंट और मफलर वाला नेता है, एकदम आम आदमी जैसा। और वो शीश महल का मुद्दा आ गया, फिर शराब घोटाला आ गया। पेयजल। तो और वहाँ की जो मोहल्लों यमुना। की समस्या है, यमुना की सफाई नहीं हो पाई। और कुछ भाजपा के साथ प्लस पॉइंट रहा, एक बजट जिसको हम लोगों ने चर्चा की। दूसरा, प्रधानमंत्री का आज कुंभ में स्नान करना एक धार्मिक वजह भी है। कुछ न कुछ वोटर तो इससे प्रभावित होता ही है इन वजहों से, चूंकि टीवी पर चलते रहा। और कल पार्लियामेंट में उसमें संजय राउत ने जवाब कहा कि देना। इलेक्शन कमीशन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कैसे एक्शन ले लीजिए, देश का चुनाव है, किसी को स्नान करने से रोक दीजिएगा? टीवी पर आपका मन के अधिकार है, विश्लेषण से न रोकिएगा। जी। कोई स्नान कर रहा है देश का प्रधानमंत्री तो टीवी तो उसको दिखाएगा ही। जनता उसको फॉलो करती है, वहां जनता की अपार भीड़ थी। हाँ। हर कोई देखना चाह रहा था कि हमारा अच्छा, प्रधानमंत्री दिल्ली में कैसे उन्होंने स्नान कोई करे। मूवमेंट नहीं की, ये जो हाँ, दिल्ली में जैसे कोई चुनावी सभा हो, कहीं जाए, कहीं बूथ पर जाए, कुछ बोल दें। कुछ बोल दे, वैसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उस हिसाब से तो केजरीवाल की पत्नी बोल रही थी, सुनीता केजरीवाल, कि हम सरकार बना रहे हैं, हम ऐसे वोट हो रहा है। तो और वो व्हील चेयर पर अपने मदर फादर को लेके देर तक जा रहे हैं, जबकि उनके मदर फादर चलते फिरते हैं, बराबर देखा गया है। और व्हील नहीं, चेयर अगर पर ले व्हीलचेयर गए, में तो गाड़ी से लेके बूथ तक तो गाड़ी हाँ जा जाती। सकते थे, और जी। बिल्कुल जा सकती थी। वैसी खूबसूरत माने जिसको चलने में दिक्कत है उसके लिए अलाउ तो है। केजरीवाल को लगा कि मोदी जी अगर हाँ, बनाकर, तो माइलेज मिले हाँ, तो हमको हम भी कुछ तो आप करेंगे। भी तो किए, जी। वो किए तो आप भी किए। तो इस वजह से अब देखना है, लेकिन अब जो सब वहां से बातें छन के आ रही है जी। कि लग रहा है कि भाजपा को सीटें आ रही हैं जो एक सरकार बनाने की स्थिति में भाजपा होगी। चलिए, तो इस विश्लेषण में हमने देखा कि चीजें जो दिल्ली की जनता को उम्मीद थी 3 कार्यकाल में, उस तरह से पूरा नहीं होता दिख रहा है। तो दिल्ली के वोटर्स का मन बना हुआ है कि अपना एक मन बदलने का, और उस हिसाब से उन्होंने वोटिंग की है। चुनाव परिणाम का इंतजार दिल्ली वासियों के साथ साथ पूरे देश को है। तो बने रहिए हमारे साथ देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए, उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए। नमस्कार।